नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorijaStudy.9 पे। आज हम बौद्ध धर्म को समझेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म को कंप्लीट कर लिया और आज हम बौद्ध धर्म की कंप्लीट जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की उत्पत्ति यानी उदय किस समय हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनकी कंप्लीट जीवन के बारे में देखेंगे, कंप्लीट जीवन की जानकारी लेंगे और बौद्ध धर्म के अनुयायी शासकों के बारे में तथा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या क्या थी, इसके संबंध में जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म की उदय या उत्पत्ति किस प्रकार हुई? बौद्ध धर्म का उदय कब होता है? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। बौद्ध धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व होता है, जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था। उस समय जो वैदिक हिंदू धर्म था उसमें अनेक बुराइयां आ जाती है और वैदिक हिंदू धर्म इतना जटिल हो जाता है कि उस समय का जो समाज था, समुदाय था, वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता है। वैदिक हिंदू धर्म में अनेक जटिलताएं आने के कारण, वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर होने के कारण उस समय के लोगों ने, वैदिक धर्म को अपनाने वाले लोगों ने यह सोचा कि कोई ऐसे धर्म का उदय हो जो हमें इससे छुटकारा दिलाए, या फिर कोई ऐसे धर्म का उदय हो जो हमें वर्ण व्यवस्था या जाति आधार पर बंटवारा न करके हमें समान रूप से अपने में शामिल करे। तो उसी समय दो धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट समझ लिया, अब हम बौद्ध धर्म को समझेंगे। ठीक है, उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जिस समय वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल, और इसमें अनेक बुराइयां आने के कारण लोगों ने दूसरे धर्मों को अपनाना शुरू किया। उनमें से एक धर्म जो मुख्य धर्म रहा, बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, कपिलवस्तु के निकट, ये कपिलवस्तु शहर होगा और जो लुम्बिनी है ये इसके आसपास की जगह है, लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो आज नेपाल में है। ठीक है, वर्तमान नेपाल में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इसी कारण जो सिद्धार्थ है, इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे, इसी कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और एक अन्य नाम मिलता है इनका, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, एशिया का ज्योतिपुंज। इनकी माता का नाम महामाया। इनकी माता का नाम महामाया व प्रजापति गौतमी। जो महामाया थी, इनको, जो गौतम बुद्ध को जिन्होंने जन्म दिया वो थी महामाया। गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है 5-6 दिन बाद। ठीक है, इनकी माता महामाया, जिन्होंने गौतम बुद्ध को पैदा किया, उनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 6-7 दिन बाद हो जाती है। तथा इनका जो पालन पोषण है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी यानी इनकी मौसी ने किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। मात्र 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ होता है? यशोधरा के साथ। और इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। अब आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इसको बौद्ध धर्म में महानि विष्क्रमण कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध का गृह त्याग है, इसको क्या नाम दिया गया? महानि विष्क्रमण। ठीक है, अब देखिए इन्होंने गृह त्याग क्यों किया? 4 दृश्यों के कारण। 4 दृश्य कौन कौन से? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ठीक है, इस कारण इन्होंने गृह त्याग किया।
अब देखिए इनके गृह त्याग की एक अन्य कहानी भी मिलती है। जब इनका जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जब जन्म होता है, तो इनके पिता सुधोधन ने एक महान ऋषि, उस समय के महर्षि कौटिल्य से इनकी आगे के जीवन की जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि जो आपके पुत्र हैं सिद्धार्थ, या तो ये एक बड़े राजा बनेंगे या फिर एक बड़े सन्यासी। तो इस बात ने सुधोधन जो इनके पिता थे, इनको यह डर हो गया कि कहीं ये सन्यासी न बन जाए। ठीक है, तो इसी कारण इनका विवाह कर दिया 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ, ताकि गृहस्थी के बंधन में आकर ये सन्यास धारण ना कर सके। लेकिन कुछ समय बाद जब सिद्धार्थ अपने शहर की तरफ गए, शहर में अपने घूमने गए, तो उस समय देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो दुखी है, जो दुख से भरपूर है, एक मृत व्यक्ति, यानी सभी लोगों को मरना ही है, आखिर मनुष्य का अंत मृत्यु से ही होता है, और एक बीमार व्यक्ति वह भी दुखी है। ठीक है, जब तीन लोगों को देखा तो पता चला कि संसार दुखों से भरा हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद इनको एक और दृश्य दिखता है, एक सन्यासी का, जो अपने जीवन में बिल्कुल मस्त मौला था। तो इनको पता लगा कि सन्यासी के जीवन से सत्य की खोज हो सकती है, या सन्यासी का जीवन दुखों से बिल्कुल दूर है। ठीक है, वह सुख से भरपूर जीवन जी रहा है। तो इसी कारण इन्होंने कुछ समय बाद, इनके जो घोड़े का नाम था वो था कंथक। ठीक है, कंथक पर सवार होकर रथ में बैठकर ये रात को अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर सन्यास के लिए निकले थे। जब सन्यास के लिए निकले तो कुछ समय बाद इनकी जो मुलाकात होती है वो अलार कलाम से होती है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की कुछ समय पश्चात मुलाकात होती है सांख्य दर्शन के एक महान गुरु अलार कलाम से। ठीक है, तो अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और सत्य की खोज करना चाहा, लेकिन सत्य की खोज इनसे उस समय नहीं हो पाती, तो इन्होंने अलार कलाम का साथ छोड़ दिया। कुछ समय बाद इनको दूसरे गुरु मिलते हैं जो अलार कलाम थे। उन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, और महात्मा बुद्ध के सबसे प्रथम गुरु जो थे वो थे अलार कलाम। इसके कुछ समय बाद इन्होंने रुद्रक रामपुत को इन्होंने दूसरा गुरु बनाया और उनसे योग साधना की शिक्षा ली। फिर कुछ समय बाद पता चला कि योग साधना से भी सत्य की खोज नहीं हो सकती, तो इन्होंने इनका साथ भी छोड़ दिया। उसके बाद ये गए बिहार के समीप गया नामक स्थान पर। ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई? ये गए गया नामक स्थान पर, जो कहां पे है? बिहार में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने 49 दिन तक, ठीक है, 49 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या की। ठीक है, वैसे ही ये घूमे थे 29 वर्ष की आयु के बाद 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब दोनों गुरुओं को छोड़ दिया, उसके कुछ समय बाद गया नामक स्थान पर बिहार में जो है निरंजना, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, और इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ है यूपी में, और इसको जो उपदेश देने की प्रक्रिया है, इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन जो प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, उपदेश किनको दिया? इन्होंने अपना उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को। ठीक है, और ये ब्राह्मण इनके शिष्य बन गए। प्रथम जो 5 शिष्य थे वो थे जो प्रथम उपदेश सुनने वाले 5 ब्राह्मण, जिनका नाम असवजीत, मोगलान, सारीपत्र, उपाली और आनंद। जो आनंद थे, आनंद और उपाली इनके प्रिय या मुख्य शिष्य बने थे। ठीक है, आनंद के कहने पर ही इन्होंने बौद्ध संघ में जो महिलाओं की आने की शुरुआत की थी। अब देखते हैं सर्वाधिक उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। और कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व
80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, यानी 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, देवरिया यूपी में है ये, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई और इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, मृत्यु क्यों हुई? चुंद राजा, ये जो चुंद राजा है ये इनका शिष्य था, इन्होंने इनको भोज के लिए बुलाया और भोजन अर्पित करने के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, चुंद राजा द्वारा जो भोजन अर्पित किया गया उसको खाने के बाद कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जो अनुयायी शासक थे बौद्ध धर्म के वो कौन कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, उदयन। ठीक है, जो बड़े बड़े महान शासक थे उस समय के, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन कौन से? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और उदयन। अब देखते हैं हम बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, यानी महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह किन किन को माने गए हैं। जैन, जब जन्म हुआ इनका, जन्म का प्रतीक चिन्ह माना गया है कमल। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह माना गया है घोड़ा, क्योंकि ये घोड़े से बैठकर निकले थे। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पीपल, क्योंकि इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले थे सिद्धार्थ और बाद में क्या कहलाए? बुद्ध। ठीक है, और जो पीपल का वृक्ष है यह कहलाया बोधि वृक्ष। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति होने के कारण जो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है वो पीपल को माना गया, और जो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है वो है पद चिन्ह। ठीक है, पैरों के निशान। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी। महात्मा बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायियों को किन 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 बातों का पालन करना होता है। 4 आर्य सत्य, महात्मा बुद्ध ने 4 बातों को सत्य बात बताया है और उनका पालन करना बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उनका पालन करना पड़ता है। नंबर 1, संसार दुखों का घर है, यानी जो कंप्लीट संसार है यह एक दुखों का घर है, और जो दुखों का कारण है वो क्या है? 2 नंबर बात में दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। ठीक है, तीसरा आर्य सत्य, जो इच्छाएं हैं अगर इनका अंत हो जाएगा तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इच्छाओं का अंत ही मोक्ष प्राप्ति है। और जो चौथा आर्य सत्य वो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। ठीक है, और जो 8 मार्ग थे, अष्टांगिक सिद्धांत कौन सा है? अष्टांगिक सिद्धांत में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यहां सम्यक का अर्थ है शुद्ध, यानी शुद्ध दृष्टि, शुद्ध देखना, शुद्ध संकल्प लेना, शुद्ध वचन यानी सत्य बोलना, सम्यक कर्म, शुद्ध कर्म करना, सम्यक जीविका, शुद्ध कमाना, सम्यक प्रयास, शुद्ध प्रयास करना, सम्यक स्मृति, स्मृति मीन्स सोचना, शुद्ध सोचना, सम्यक समाधि, सम्यक शुद्ध समाधि ग्रहण करना। अष्टांगिक मार्ग, इन मार्ग पर चलने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना, यानी मनुष्य के जीवन से छुटकारा पाना। ठीक है, आत्मा को इस पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाना ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का लक्ष्य माना गया है। ठीक है, इनकी अन्य शिक्षाएं क्या क्या है? ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते, इनका विश्वास किस में है? आत्मा में विश्वास है, लेकिन भगवान में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये भी यज्ञ बलि का निषेध करते हैं। ठीक है, यानी पशुओं को मारने से या जानवरों को मारने से भगवान को खुश नहीं किया जा सकता, या पशुओं को मारने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, त्रिरत्न की मान्यता, जैन धर्म में भी त्रिरत्न की मान्यता है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की मान्यता है। और इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं। अब देखिए एक मेन बात, जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद। ठीक है, आनंद के कहने पर ही, आनंद के निवेदन पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को
शामिल किया गया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के निवेदन पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया गया था। और जो सबसे पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया या बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, यानी गौतम बुद्ध की माता या मौसी। ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने आनंद को कह दिया था कि महिलाओं को शामिल करने से ये जो बौद्ध धर्म है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसी कारण जो बौद्ध धर्म है इसका पतन कुछ समय बाद ही हो जाता है या यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और आज भारत में जो बौद्ध धर्म है यह बिल्कुल 1 या 2% ही मिलेगा। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के अन्य देश हैं, अन्य देशों में इसका विस्तार बहुत है। श्रीलंका, चीन, इन देशों में और भी थाईलैंड, बहुत से देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार अब भी है और यह मुख्य रूप से इन देशों में फैला हुआ है।